आशा करते हैं आपसे कि आधे घंटे के अंदर जो अपराधी है, जिसने 302 का मुकदमा दर्ज होगा आज, जिसने हत्या की है हमारे बच्चे की, उसको गौरव विलास थाने के अंदर लेके आए। नहीं तो ये समाज कुछ ही समय में उग्र आंदोलन की तरफ आगे बढ़ने वाला है। वहाँ अगर उस पर ये कंडीशन आई थी तो उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते, वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके दिखाते। गीतांजलि बहुत पास में था, वहाँ ले जाते। इन्होंने मार के फिर ये एमपी में ले गए। वहाँ पे षड्यंत्र से उनकी हत्या हुई है। अगर वो मर नहीं गया तब तक वहीं रखा है, मरने के बाद हॉस्पिटल ले गए मोर्चरी में, तो उनकी ये साजिश थी कि इधर ले जाएंगे तो काश बच जाएगा। ये पूर्णतया साजिश है। एमपी में मृत घोषित कर दिया, उसको ले जाते। मैं गया तब वो मृत घोषित हो गया था। हमको चांस तक नहीं मिला कहीं ले जाने का, इसको आगे कहीं ले जाने का चांस तक नहीं मिला। आज परिस्थिति बहुत भयानक होने वाली है, परिणाम इतना बुरा आने वाला है इस उदयपुर मेवाड़ में, जिसने किसने कल्पना नहीं की थी। हमारा बेटा गया है, वो बेटा वापस आ नहीं सकता है, लेकिन ये हत्यारा इस गौरव विलास थाने में अभी हमें आधे घंटे के अंदर चाहिए। पीड़ित परिवार के जब भाई और उन मातृशक्ति जब प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे थे, इस विलियम्स ने, इस तथाकथित विलियम्स ने अपने एजुकेशन माफिया के जो गुंडे हैं उन सबको वहां मौके पे बुलाया है। और लोकेश करका एक जो गुंडा है, उसने हमारे भाई को, पत्रकार भाइयों के साथ भी बदतमीजी की है। अलग अलग बातें कर रहे हैं कि ये गिर गया, वो गिर गया, और रियलिटी पता ही नहीं है। पहले तो कैमरे की फोटोज बताओ हमें क्या हुआ वहाँ पे। तो भी इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज था, क्योंकि लापरवाही के कारण गीतांजलि ने ले जाके एमपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और क्या तेने बच्चों को, परिवारजनों को फोन किया? तुरंत करना चाहिए। स्कूल से गया तो फोन करना, 1-1 लाख रुपए की फीस लेते हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग गोवर्धन विलास थाने के ठीक बाहर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दोपहर 3 बजे का समय हो चुका है। सर समाज का एक आह्वान था कि बिल्कुल शांतिप्रिय प्रदर्शन यहां पर करने की बात की गई थी। उसको लेकर आज सर समाज यहां पर इकट्ठा है। परमवीर सिंह जी दुलावत भी हमारे साथ हैं। महर्थराज, जिसकी उम्र महज 8 वर्ष थी, स्कूल के वालों का कहना है कि पोल गिरने से उसकी देहांत यहाँ पर हो गया। परिवार बिल्कुल टूट सा गया है। क्या ये लापरवाही है, सोची समझी साजिश है, या फिर सिर्फ एक घटना जिसकी वजह से एक बच्चा अब हमारे बीच नहीं रहा? मयूर जी, परिवार पे क्या बीत रही है, उस परिवार पे आज वो पहाड़ टूट पाए कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। आज सर समाज, किसी संगठन ने आह्वान नहीं किया है, हर व्यक्ति ने कहा है कि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और ये इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। कल दोपहर 11 बजे की घटना है और आज शाम की 4 बज गई है। उदयपुर पुलिस प्रशासन हमेशा कोई भी घटना होती है, जो सीसी कैमरे, छोटी से छोटी घटना को आप 1 मिनट के अंदर आप मीडिया बंधुओं को दे देते हैं। क्या ये जो ईसाई मिशनरीज द्वारा चलाया जाने वाला ये एजुकेशन माफिया का जो स्कूल है, कहीं न कहीं इतनी बड़ी बू आ रही है कि हमारे बच्चों का षड्यंत्र के साथ मारा गया है? क्योंकि अभी तक सीसी कैमरे की एक भी रिकॉर्डिंग समाज के सामने, परिवार के सामने नहीं आई है। हम सभी शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ आज गोवर्धन विलास थाने आए हैं। जितने भी ये सब सर्व समाज के लोग नजर आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से इन सब की तरफ से हम ये आह्वान करते हैं कि माननीय हमारी अमृता दोहन जो पुलिस अधीक्षक एसपी मैडम है, आपसे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है, आपके आने के बाद अच्छा वातावरण बना है इस मेवाड़ में। विलियम्स हत्यारा है, हमारे बच्चे का हत्यारा है, उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके, मुकदमा दर्ज करके, गिरफ्तार करके अगर नहीं लाया जाता है तो ये जितने भी आप भाई नजर आ रहे हैं, इसी समय यही अनिश्चितकालीन लोकतांत्रिक तरीके से गोवर्धन विलास थाने के बाहर हम पड़ाव डालने वाले हैं। जी 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 सर, क्या मांग है अब आप लोगों की? देखिए, बच्चा अब हमारे बीच नहीं रहा है। कल से हम उनके साथ ही हैं, हॉस्पिटल में भी थे, हमने संघर्ष भी किया। कुछ संख्या बल कम थी तो कोई दबाव था इनके ऊपर, पता नहीं। उनका मृतक का जो पिताजी थे वो हॉस्पिटलाइज थे। जैसे ही घटना सुनते ही उनको तो अनकॉन्शियस से हॉस्पिटल में चले गए। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, इलाज चल रहा था। माताजी को पता नहीं था, उनके दादाजी आए, उनको तो यही पता नहीं था कि हुआ क्या है, आखिर घटना क्या हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस विद्यालय में अगर ऐसी घटना घटी है, पोल ऊपर गिर गया है, तो उसके पास में हॉस्पिटल जो गीतांजलि है, या उस हॉस्पिटल में फर्स्ट एड किट होना अनिवार्य होना चाहिए जी। तो हम तो यही सोचते हैं या समझते हैं, सर समाज बैठा है कि सोची साजी षड्यंत्र से उनकी हत्या हुई है। अगर वो मर नहीं गया तब तक वहीं रखा है, मरने के बाद हॉस्पिटल ले गए मोर्चरी में, तो उनकी ये साजिश थी कि इधर ले जाएंगे तो काश बच जाएगा।
ये पूर्णतया साजिश है और हम उनका पर्दाफाश करके रहेंगे। कल जिस तरह से प्रशासन ने जो कार्रवाई की, हम संतुष्ट नहीं है। मृग दर्ज कर दिया, साथ ही साथ 10 लाख का कंपनसेशन उस परिवार को दिया। अरे मैं यूं कहता हूं, 8 साल के बच्चे के एक परिवार की क्या दयनीय स्थिति होती है। परिवार किस तरह से अपने मासूम को बड़ा करता है, और मासूम को बड़ा करने के पास उसके पीछे उनके कितने वो लोभी रहती है, कि कितनी आकांक्षाएं होती है उस बच्चे से कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। इतने बड़े मतलब विद्यालय जिसमें मतलब एक तरह की दुकानदारी है, उसमें इतने भारी भरकम रकम दे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और यही आशा लेते हैं कि बच्चा 10 साल में 15 साल में मर जाएगा। वहां यूं घोर लापरवाही है विद्यालय परिसर की, विद्यालय प्रशासन की। अगर ऐसी स्थिति में पोल हिल रहा डुल रहा था तो उन्होंने संज्ञान में क्यों नहीं लिया पहले? क्या ये घटना का इंतजार कर रहे थे कि कोई राजपूत का बच्चा या किसी हिंदू का बच्चा मरे हैं? ये क्रिश्चियन लोबी के विद्यालय हैं, धर्मांतरण का विद्यालय है। मैं खुटी ठोक है और ये बैठेंगे सभी राजपूत और 36 कौम, हिंदू सनातन जितने भी हैं, जब तक उस विलियंस को गिरफ्तार करके नहीं लाते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं हिलेंगे। ठीक है, शांतिपूर्वक हम बैठेंगे। पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं है, हम भी जानते हैं। एसपी मैडम से, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के मार्फत से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि तुरंत प्रभाव से आधे घंटे का, हमारे भाई परमवीर सिंह जी ने जो बताया है, आधे घंटे तक 4 बजे तक उसको गिरफ्तार करके लेके आवें, कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो भी एसपी महोदय आए हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर एक माँ का दिल है, और जिस बच्चे की माँ पे अभी क्या गुजर रही होगी वो समझ सकते हैं। और निवेदन करना चाहूँगा एसपी महोदय से कि आप माँ का दिल रखते हुए उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जितने भी दोषी हैं इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके सजा दिलाएं। जी, परिवार के कुछ सदस्य भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि एक बच्चा जो सुबह स्कूल से जाता है और शाम को घर नहीं आता है और सूचना आती है कि बच्चा हमारे बीच नहीं रहा है, परिवार के ऊपर कितनी एक बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं क्या ही बोलूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वहां अगर उस पर ये कंडीशन आई थी तो उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते, वो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके दिखाते। गीतांजलि बहुत पास में था, वहां ले जाते। इन्होंने मार के फिर ये एमबी में ले गए। वहां पे एमबी में मृत घोषित कर दिया, उसको ले जाते। मैं गया था, वो मृत घोषित हो गया था। हमको चांस तक नहीं मिला कहीं ले जाने का, इसको आगे कहीं ले जाने का चांस तक नहीं मिला। इसको गिरफ्तार करो लाके। क्या वाकई में ये मानते हैं कि बिल्कुल घोर लापरवाही है, ये साजिश के तहत किया गया? बिल्कुल साजिश के साथ किया गया है। इसे मार के फिर एमपी में भर्ती करके फिर मृतक घोषित किया गया है, और यह वहीं मर गया था। इसको वहीं मार दिया गया था, मर वहीं गया था। लेकिन ये इसको छुपाने के लिए कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं कि ये गिर गया, वो गिर गया, और रियलिटी बता ही नहीं है। पहले तो कैमरे की फुटेज बताओ हमें, क्या हुआ वहां पे? कैमरे तो लगे होंगे ना वहां पे, उसकी फुटेज बताओ हमको लाके। पहले क्या है क्या नहीं चीज हम देखेंगे, तब क्लियर करेंगे भाई इस पोजीशन पे ये हुआ, ऐसे उसके साथ ये हुआ, तब एमपी में ले गए। डायरेक्ट कैसे बता रहे हैं उनकी मुंह जुबान से, हम कैसे माने ये हुआ है? अब क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो उसको एक बार तो आप गिरफ्तार करो, फिर आगे की बात आगे करेंगे। पहले तो उसे गिरफ्तार करो आप। जी मयूर जी, कल एक लोकेश करके एक एजुकेशन माफिया का एक गुंडा है, लोकेश करके एक एजुकेशन माफिया का गुंडा है उदयपुर में। उसकी वहाँ क्या आवश्यकता थी? कल वहाँ मोर्चरी के वहाँ एमबी हॉस्पिटल के बाहर हमारे पीड़ित परिवार के जब भाई और उन मातृशक्ति जब प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे थे, इस विलियम्स ने, इस तथाकथित विलियम्स ने अपने एजुकेशन माफिया के जो गुंडे हैं उन सबको वहाँ मौके पे बुलाया है, और लोकेश कर का एक जो गुंडा है उसने हमारे भाई को, पत्रकार भाइयों के साथ भी बदतमीजी की है। आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ, विलियम्स के साथ उसके बराबर का भागीदारी वो लोकेश है। उस गुंडे को अगर गोवर्धन विलास थाने के अंदर अगर नहीं लाया गया तो हम आपको बार बार निवेदन ही कर रहे हैं। लेकिन आज परिस्थिति बहुत भयानक होने वाली है, परिणाम इतना बुरा आने वाला है इस उदयपुर मेवाड़ में जिसने किसने कल्पना नहीं की थी। हमारा बेटा गया है, वो बेटा वापस आ नहीं सकता है, लेकिन ये हत्यारा इस गोवर्धन विलास थाने में अभी हमें आधे घंटे के अंदर चाहिए। ये हमारा अल्टीमेटम है, ये हमारी चेतावनी है। आप
इसको जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए। और अभी थोड़ी देर बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना भी कुछ ही देर में नेशनल चैनल के सामने आने वाले हैं। मैं आपको उसकी जानकारी 15 मिनट बाद बताता हूँ। जी, तो यह आपने देखा कि किस तरह से जो है बिल्कुल समाज जन यहाँ पर बिल्कुल उग्र है और बिल्कुल एक ही मांग को लेकर आमदा है कि आधे घंटे के भीतर उस स्कूल के प्रिंसिपल और लोकेश जी किसी एक व्यक्ति का जो एजुकेशन माफिया जिन्हें बताया जा रहा है उनकी यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और वाकई में बड़ी शर्म की बात है कि एक बच्चा जब सुबह स्कूल जाता है और शाम को उसकी खबर आती है कि वो बच्चा हमारे बीच में नहीं रहा है, तो माँ बाप के साथ साथ पूरे उदयपुर का कल दिल रोया है। वाकई में एक बच्चा 8 साल का बच्चा, क्योंकि हम सभी के भी घर में बच्चे खिलखिलाते हैं तो हमारे चेहरों पर मुस्कान रहती है और बच्चा हमारे बीच नहीं रहता है, तो वाकई में यह शोचनीय प्रश्न है। अगर स्कूल की इसमें गलती है तो वाकई में वे सजा के हकदार हैं। सीसीटीवी फुटेज आखिर क्यों उजागर नहीं किए गए, क्या वाकई में इसमें किसी की संलिप्तता है, ये सब उजागर होना चाहिए। प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि इस मामले को शीघ्र खुलासा यहाँ पर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।